Audio Jungle. Audio Jungle. शुरू करने जा रहे हैं। बड़ा ही शानदार सा चैप्टर है, बड़ा ही शानदार सा बिंदु है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है इस टॉपिक से संबंधित। और जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, हेडिंग लगा लीजिए आप, राजस्थान में प्रमुख मेले एवं त्योहार। राजस्थान में प्रमुख मेले एवं त्योहार, बहुत ही शानदार सा चैप्टर। एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे और बदलते हुए इस नवीनतम पैटर्न के आधार पर इनको कुछ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, मेले और त्योहार, इसमें कौन सा मेला कब आता है, कौन सा त्योहार कब आता है, ये डेट पर नहीं है। इसमें डेट का खेल ही नहीं है, इसमें पूरा खेल है चेत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आसोद कार्तिक मिक्सर पौमा फागण का। इसमें खेल है दो पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। यानी कि इसके अंदर बात जिस कैलेंडर की करेंगे वो अलग है। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप सबसे, कि भारत सरकार द्वारा, और देखो एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ते हैं ना, तो ये लाइन बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। और आरएसएस भी बोर्ड ने एक बार वही लाइन उठाकर पूछी, और पूछा यह गया कि भारत सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया। यानी कि भारत सरकार द्वारा कौन से संवत को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, बताओ। इसका मतलब हम जो मेले त्योहार पढ़ेंगे वो उस पूरे पंचांग पर आधारित ही पढ़ना है। ऑप्शन दो, ये ऑप्शन लो। प्रसाद जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आपको आता है, मुझे पता है, पढ़ा है ना हमने, तो नहीं पढ़ा था, नहीं ध्यान नहीं देना, अपने भूल जाओ आप। पहला ऑप्शन है हिजरी संवत, दूसरा है ग्रिगोरियन कैलेंडर, तीसरा ऑप्शन है विक्रम संवत, और नंबर 4 है संख संवत। ये रहा क्वेश्चन, ये रहे ऑप्शन, ठोको। श्याम जी क्या लग रहा है? श्याम जी रुचि लग रहा है। तो आखिर में प्रसाद जी, अब आप बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, संख संवत। तभी तो हम जब पंचांग लाते हैं तो चैत्र कृष्ण से शुरू करते हैं, और विक्रम संवत कैलेंडर कभी कृष्ण से शुरू नहीं होता है। विक्रम संवत कैलेंडर चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होता है। तो फिर कृष्ण वाले मिलते हैं इसमें। इसीलिए भारत सरकार द्वारा जिस
पंचांग को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया है वो है संख संवत। ये ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। हालांकि क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये दर्जा कब दिया गया, ये दर्जा कब दिया गया है। ये दर्जा दिया गया है 22 मार्च 1957। ये जो संघ संवत है, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 78 ईस्वी में। शुरुआत किसके द्वारा की गई है इस कैलेंडर की, याद रखिएगा, कनिष्क द्वारा। कनिष्क एक शासक हैं कुषाणों में। कनिष्क शासक द्वारा संघ संवत की शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में। और संघ संवत जहां से शुरू होता है वो है आपके चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक, इस पूरे संघ संवत में टोटल कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। हाँ, लेवल 1 में आया, जिसमें भी आया आया जरूर है ये, ठीक है। और ये जो संघ संवत है ये किस पर आधारित है, याद रखिएगा, सूर्य पर। सूर्य पर आधारित कैलेंडर है ये। सूर्य पर आधारित कैलेंडर है ये। कभी आपको पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान में संघ संवत के आधार पर मनाया जाने वाला प्रथम त्योहार कौन सा है। राजस्थान में संघ संवत के आधार पर मनाया जाने वाला प्रथम त्योहार, जहां से त्योहारों की शुरुआत होती है, तो वो है धुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है, धुलंडी। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कौन से त्योहार से मानी गई है, तो वो है फिर तीज से। ले डूबी घनघोर। क्वेश्चन पूछा गया फायरमैन के एग्जाम में कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना गया है। सब अलग अलग है जी, सब अलग अलग है, मामला पूरा अलग अलग है ना। विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल एकम से। चैत्र शुक्ल एकम को कोई त्योहार नहीं है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को भी कोई त्योहार नहीं है। चैत्र शुक्ल तृतीया को त्योहार है घनघोर। घनघोर से मानी जाती है। तो सब अलग अलग है जी, ये पूरा ही मामला अलग अलग है। तो ये तो भारत सरकार द्वारा जिसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया वो है। लेकिन हम हिंदू नववर्ष जिस कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं वो है आपके कौन सा, विक्रम संवत कैलेंडर।
लिख लिया? तो ये तो राष्ट्रीय पंचांग है हमारे भारत सरकार द्वारा घोषित। एक हम और पढ़ते हैं, वो है जिसे हिंदू कैलेंडर कहा जाता है, हिंदू नववर्ष। जिसे हिंदू कैलेंडर कहा जाता है, वो है आपके विक्रम संवत। वो कौन सा कैलेंडर है? विक्रम संवत कैलेंडर। ये जो विक्रम संवत कैलेंडर है, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? वो की गई थी 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्वी से पहले किसके द्वारा की गई थी? तो उज्जैन के एक राजा हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के द्वारा इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्वी। और ये जो विक्रम संवत कैलेंडर है, याद रखिएगा, ये चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा पर आधारित। इसमें भी आपके टोटल कितने? 12 माह होते हैं। लेकिन इस विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत या नववर्ष कब आता है? तो याद रखिएगा, वो आता है चैत्र शुक्ल एकम को। इसीलिए तो अभी हमने कुछ महीने पहले ये मनाया था। जैसे देखो, एक तो होता है ईस्वी और एक है आपके सामने विक्रम संवत। भाई यही तो दो कैलेंडर हैं। एक तो आप ईस्वी वाला कैलेंडर पढ़ते हैं, जनवरी फरवरी वाला, और एक ये हिंदू कैलेंडर जो कि आपके चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा फागुन। ठीक है। ईस्वी और विक्रम संवत दोनों में अंतर होता है कितना? याद रखिएगा, 57 वर्षों का। कितना अंतर है? 57 वर्ष का। इसीलिए आप अभी देखेंगे तो ईस्वी तो चल रहा है 2024 और विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? हाँ, विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2024 में 57 जोड़ दो, कितने आएंगे? तो विक्रम संवत अभी शुरू हुआ है 2081। अब तो नहीं, लेकिन आप कभी दादा के पास में या बुजुर्ग लोगों के पास में बैठेंगे ना, तो वो जब बातें करते हैं तो वो विक्रम संवत में बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जन्म 20वीं में हुआ था। 20वीं का मतलब वो बता रहे हैं 2020 विक्रम संवत। इसका मतलब उनकी आयु 61 साल हो गई है। वैसे बताते हैं कि एकर 10वीं मुयो अकाल पड़ियो। 10वीं मतलब फिर वो बात कर रहे हैं 2010 विक्रम संवत की, 71 साल पहले की। हाँ, वो तो ये ईस्वी और विक्रम संवत में अंतर होता है, याद रखना। ठीक है, ये उतारिए विक्रम संवत कैलेंडर। मतलब इसको शुरू किया था अपने नाम से आज के, इससे पूर्व समय का निर्धारण इस प्रकार, देखो एक बार बोर्ड पर देखो। आज कौन सा वर्ष चल रहा है? 2024। आप जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आप पढ़ते हैं अननाउन टाइम से, मतलब जहां समय का निर्धारण नहीं है वहां से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं ना। वो क्यों नहीं है? देखो, आज आपके सामने सन है 2024। ये जो 2024 वाला कैलेंडर है,
ये है आपके कौन सा कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा है? और इस ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत है वो मानी गई है ईसा मसीह के जन्म के बाद, कि ईसा मसीह के जन्म के बाद में इस कैलेंडर की शुरुआत हुई और फिर ये यहां से 1 2 3 बढ़ते बढ़ते 1000 1500 होते होते कहां तक पहुंच गया? 2024। इसके आगे फिर 2025 2026। लेकिन ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो दुनिया उससे पहले भी तो थी, उससे पहले भी थी। इसीलिए कोई ऐसी घटना जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, तो उसे आप पढ़ते हैं ईशा पूर्व। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो कैलेंडर है उसे आप पढ़ते हैं ईशा पूर्वी। बीसी पढ़ते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद में आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनो डेमुनी, यानी कि ईस्वी। तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर आप पढ़ रहे हैं सन लगाकर, ये तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। लेकिन फिर इतिहासकार हुए, उन्होंने ये बताया कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 1500 साल बाकी थे, कितने साल? 1500 साल। तब कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो खत्म होती है और वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। कहते हैं कि ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 563 साल बाकी थे तब जन्म हो गया था गौतम बुद्ध का। ये उसके बाद में बताया, बाकी कैलेंडर तो यही है। लेकिन उन्होंने कहा कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व ये बात हुई, तो उन्होंने एक शब्द यूज लिया था, कौन सा? ईसा पूर्वी। पहले लपड़े ही नहीं था जी, पहले कुछ लपड़े ही नहीं था। वनों में रहते थे, पत्ते पेन लेते थे, फल फूल खा के और उलाला करते थे, और ज्यादा हो जा झिंगा लाला, बस। कुछ भी नहीं, ऐसे ही घूमते थे, गुफा में रहते थे। हैं? लेकिन फिर ये जीवन आया, देखो। लिख लिए? वो भी लिख लेना आप, ईस्वी और विक्रम संवत वाला। तो हमने अभी वर्तमान 2024 जो चल रहा है ना, इसकी बात की है। इसके तुलना में हम विक्रम संवत कौन सा है अभी? 2081।
चलें फिर आगे। अब हम इन दोनों कैलेंडरों के अनुसार पहले हिंदू त्योहार पढ़ेंगे, फिर जब आपको मुस्लिम त्योहार लिखाएंगे तो मुस्लिम कैलेंडर भी लिखाएंगे हिजरी संवत। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन कैलेंडरों में जो 12 महीने होते हैं वो कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए यानी कि 12 माह। ये 12 माह कौन कौन से हैं तो लिख लीजिएगा आप। लेकिन आपको लिखना कुछ इस प्रकार से है कि इन महीनों के साथ आप अंग्रेजी महीने भी लिख पाए। जैसे पहला माह है आपके चैत्र माह, और जब चैत्र माह है तब अंग्रेजी कौन सा महीना है, मार्च और अप्रैल। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब मार्च कौन सा, मार्च के अंतिम 15 दिन है किसमें, चैत्र में, और अप्रैल के शुरुआत के 15 दिन इसमें है, तो बाकी वाले अगले माह में है। चैत्र के बाद में क्या आता है, वैशाख। वैशाख माह, तो इस वैशाख माह के अंदर अप्रैल के 15 दिन तो इस चैत्र में रह गए, और अप्रैल के बाकी वाले जो दिन हैं 15 वो किस में आ जाएंगे, वैशाख माह में। और शुरुआत के मई के 15 दिन किस में, वैशाख में। ऐसे तो अब ये नहीं सोचना है कि मार्च वाले शुरू के 15 दिन कहां गए, वो शुरुआत के जो 15 दिन है ना वो फाल्गुन माह में है। ठीक है, फिर है आपके ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माह मई और जून। फिर है आपके आषाढ़ माह। आषाढ़ माह है आपके जून जुलाई। उसके बाद में है फिर आपके श्रावण, या इसे बोलते हैं सावन माह। इसमें है आपके जुलाई और अगस्त। फिर है आपके भाद्रपद, जिसे आप पढ़ते हैं भादवा माह। और ये है आपके अगस्त सितंबर। फिर है आपके आश्विन माह, आश्विन जिसे आप बोलते थे आशोज माह। ये भी है आपके सितंबर और अक्टूबर। फिर है आपके कार्तिक माह, कार्तिक जिसे बोलते हैं कार्तिक माह। ये है आपके अक्टूबर नवंबर। फिर है आपके मार्गशीर्ष, जिसे आप बोलते हैं ना मिंगशर। ये है आपके नवंबर
दिसंबर। फिर है आपके पौष माह, ये है आपके दिसंबर। जनवरी। फिर है आपकी माघ माह, जनवरी, फरवरी। और अंतिम है फाल्गुन माह। और फाल्गुन माह है आपके फरवरी और मार्च के शुरुआत के 15 दिन और मार्च के अंतिम 15 दिन, ये रहे चैत्र में। तो ये लिख लीजिए 12 महीने: चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने। तो ये माह तो आते हैं ना आपको कर्म से, हम्म, चैत से लेकर फाल्गुन तक आना चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा अलग है। वो अलग ये है कि 4 त्योहार देकर कहता है कि कर्म से जमाइए, तो वो त्योहार कर्म से तभी जमेंगे जब ये आपको आएंगे 12 माह।
लिख लिए ये? तो ये 12 महीने आपको लगातार याद आने हो जाएंगे याद। हम तो गांव वाले हैं, हमें तो आता है जी। शहर वालों की दिक्कत है ये। हाँ, हमें हमें इतनी हम और हमें ये आता है गांव वालों को, चैत वैशाख ज्येष्ठ। लेकिन हमें कोई फरवरी की स्पेलिंग पूछ लेना तो हमें नहीं आती, वो शहर वालों को ही आती है। नहीं। हम तो करते हैं चैत वैशाख, अब शहर वाले करते हैं जनवरी फेब। वो फेब ही है उनका जी। फेब मार्च है। हम ठहरे कि बियाह के देख, बियाह आखा तीज को, बेके बियाह के देख 13 मार्च को। वो अपनी डेट बताते हैं जी हैं कि बियाह के देख, बियाह पुण्या को है। क्या ना आपके गांव में कभी ऐसा नहीं सुनने, अब धीरे धीरे ये सुनने को मिलते हैं कि डेट है। मतलब गांव में पूछते हैं कि शादी कब है, तो वो बताते हैं कि 21 जनवरी। पहले से नहीं बताते थे, पहले से बताते थे कि ब्याह है अब के पुण्या को, अब के है आखा तीज को, है कब के देव उठनी 11 को करा। वो बात है। अब देखो, ये जो माह है ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, इसके बारे में देखो। प्रत्येक माह, चाहे कोई सा भी माह हो, 12 महीनों में कोई सा भी माह हो, चैत वैशाख आषाढ़ जो भी हो, इस प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक माह में कितने पक्ष होंगे? दो पक्ष होंगे, जिनमें पहला जो पक्ष होगा वो होगा कर्षण पक्ष। कर्षण पक्ष, और इसी का दूसरा नाम है, इसे ही बोलते हैं बद्दी पक्ष। तो पहला जो पक्ष आएगा वो होगा कर्षण पक्ष। दूसरा जो पक्ष आएगा वो है आपके शुक्ल पक्ष, और इसे बोलते हैं आप शुद्धि पक्ष। ठीक है, शुद्धि पक्ष। एक कर्षण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। कर्षण पक्ष का जो 15वां दिन होगा वो कहलाएगा आपके अमावस्या। और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होगा वो कहलाता है पूर्णिमा। यानी कि प्रत्येक माह जो है वो पूर्णिमा को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में नया माह शुरू होगा। यानी कि एक माह में एक पूर्णिमा और एक अमावस। लेकिन कई बार आप पढ़ते होंगे कि इस बार ये तिथि 2 बार आ गई, अमावस 2 बार आएगी। वो ऐसा क्यों होता है वो भी देख, वो भी देखना ही पड़ेगा हमें तो ठीक है, तो कोई भी माह पढ़ेंगे, प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कर्षण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष। याद रखिएगा, कोई सा भी महीना हो, उसके जो पहले 15 दिन होंगे ना, वो होंगे आपके काली राता। अगला 15 दिन है जो कि चांदनी राता है। ठीक है, पहली कालो पक्ष है, फिर बाद में चांदनो पक्ष है। इसीलिए आप देखेंगे कि सर्वाधिक जगह मांगलिक कार्य यहां पर करा नहीं, वे चांदना पक्ष में करा, ना कि काला पक्ष में। हाँ, कृष्ण मतलब कई काले पक्ष हैं और ये शुक्ल मतलब चांदना पक्ष। तो काला दिन अपन की नहीं करना है, ज्यादातर चांदना पक्ष। तो इसका मतलब पहले कर्षण पक्ष आएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा। ठीक है, मतलब जैसे ही पूर्णिमा आएगी,
फिर महीना चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा महीना आ जाएगा, और ये कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक है, तो फिर आगे चले। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में त्योहारों से संबंधित। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि कई बार दूज 2 बार आ जावे, तीज 2 बार आ जावे, ऐसा क्यों होता है? वो अभी चक्कर है, एक चक्कर है जी। वो मतलब कैलेंडर पढ़ते हैं ना, सूर्य के या फिर चंद्रमा के, वो बात है। और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। हाँ, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर लगाता है? पृथ्वी घूम रही है। अब ऐसे गांव में जिद करने मत बैठ जाना, गांव वाला कहेंगे तो पागल है, क्यों कहां घूम रही है, हम तो इधर ही हैं शुरू से ही, तुम्हारे बाप दादा भी इधर ही थे, तो ऐसा है नहीं। हाँ, पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है कितने दिनों में? 365 और 1/4। वो 1/4 ही गड़बड़ करता है जी। पृथ्वी अपने एक्स पर एक पूरा जो चक्कर करती है वो 365 1/4 दिन में करती है। ये जो 1/4 है ना, ये 1 साल का 1/4, दूसरे साल का 1/4, तीसरे साल का 1/4, चौथे साल का 1/4, ये एक दिन बन जाता है आखिर में। पूरा चक्कर करेंगे जी, चक्कर है ये। क्या है ये? तो देखो, राजस्थान में त्योहारों से संबंधित एक कहावत है, यहीं से शुरू करते हैं। राजस्थान में त्योहार और त्योहारों से रिलेटेड एक कहावत है, और इस कहावत का नाम है आपके, कौन सी कहावत है? हाँ, कहावत है तीज त्योहारा बावड़ी। हाँ, तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। और दोनों ही जो त्योहार है ना, वो पति और पत्नी से ही संबंधित है, चाहे शुरुआत की बात कर लीजिए और चाहे अंत की बात कर लीजिए। ये जो त्योहारों की कहावत है ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि ये जो तीज है, ये कौन सी तीज है? ना ना ना, ये छोटी तीज है। इसी से याद रखिएगा, राजस्थान में त्योहारों का क्या है? आगमन है। और ये छोटी तीज जो है, ये कब आती है? ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया। पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार है ये। गांव में जब पुरुष बाहर कमाने जाते हैं ना, तो वो और किसी दिन आए कि नहीं आए, इस दिन वो घर पे जरूर आता है। घर के ही कहते हो जा कि और अब तीज आएगी, आजा घर आजा। जैसे शहर वाला में होता है ना कि 14 फरवरी आएगी, अब घर आ जाओ। आप गाँव में कहीं है छोटी तीज। अरे हकीकत में दादा के पास बैठो तो दादा आपको बताए कि हाँ थार दादी ले रहा हूं, तो मैं छोटी तीज का ले रही हो। क्योंकि इस दिन क्या है? इस दिन महिलाएं लेहरिया ओढ़ती है, हाथों पर मेहंदी लगाती है, और जयपुर के अंदर एक व्यंजन बनता है घेवर। और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर द्वारा, देखो कि राजस्थान के कौन से त्योहार के पर्वे पर महिलाओं द्वारा लेहरिया, हाथों पर मेहंदी करते हैं? वो है आपके तीज, छोटी तीज। और हमारे राजस्थान का वैसे है भी क्या, राज्य मिठाई क्या है? राज्य मिठाई, हाँ हाँ, राज्य मिठाई क्या है? वो तो आप जो बता रहे हो ना, वो तो ये है। कहीं दुनिया में चले जाओ, जलेबी जैसे लोग तो मिल ही जाते हैं, मतलब जलेबी मिल ही जाती है।
पूरे भारत में कहीं चले जाओ जलेबी मिल जाती है। तो राष्ट्रीय मिठाई और राज्य मिठाई क्या है? घेवर। राज्य मिठाई है घेवर। तो इस तीज के अवसर पर घेवर, लहरिया, हाथों पर मेहंदी, वह है। हैं? हाँ, पहले क्या है, त्योहार बड़े शौक से मनाते थे। अब त्योहारों का जो प्रचलन है ना, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं गांवों में कम हो गया है, शहरों में बहुत ज्यादा है। शहरों में हर एक फंक्शन को बड़े लेवल पर एंजॉय करते हैं, और गांव में तो हालत आ होगी है कि होली दीपावली का रामाश्रम में उन करी से। मतलब ये सोचते हैं कि पड़ोसी अगर आएगा रामाश्रम करने तो मैं भी घर जाऊं, जबकि पहले ऐसे नहीं था। हम यदि मेरे समय की मैं बात करूं, हालांकि मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन फिर भी चलो 40-45 साल का तो हुईगा। तो जब मैं छोटा था तो उस समय हम एक ग्रुप बनाते थे, और प्रत्येक गांव में हर एक घर में जाने की एक परंपरा थी, रामा समग राम रमसा, और जो पता सो देवता देखो। और अब सुबह उठे ही नहीं, गुदराम बेटा बेटे फोन पर ही घर पोक रहे, और स्टेट लगा दे अगला राम राम, ऐसा राम राम ही है भाई। जबकि शहरों में छोटे छोटे त्योहार बड़े बड़े स्तर पर मनाते हैं। और ये त्योहारों का आगे जब जब कोई त्योहार आएगा ना, तो उसके बारे में कुछ स्पेशल बातें आपको बताएंगे। हाँ, अब ये तो होली, नहीं नहीं नहीं, वही तो। अब तो जो जो समय आगे बढ़ रहा है, क्या ही कर सकते हैं। तो इस छोटी तीज के त्योहार से त्योहारों का क्या माना गया है? आगमन। और घनघोर जो है, इससे त्योहारों का क्या है? समापन। त्योहारों का समापन। और ये आता है आपके कब? चित्र शुक्ल तृतीया को, गणगौर। ये जो छोटी तीज है, ये पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार है। जबकि गणगौर जो है वो एक, वैसे गणगौर किनके द्वारा की जाती है पता? गणगौर का व्रत किया जाता है अविवाहित कन्याओं द्वारा। हाँ, पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए 16 दिन पूजा की थी और टोटल 18 दिन व्रत किया था, वो गणगौर कहलाता है। हाँ, बस अजय कुमार, यही तो त्योहार है, इसी की तो हम बात कर रहे हैं।
पहले गांवों के त्योहार थे, अब ये शहरों के होकर रह गए, क्योंकि गांव वाले कुछ शहरों में आ गए ना, ये भी तो दिक्कत है। ये लिख लिया। तो ये यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये समापन लिखना है, समापन, ये आगमन और ये समापन। अब एक बार फायरमैन के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा वो भी हम हाँ नागर, यही है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी। ठीक, ये लिख लिया सबने। अब देखिए, यदि आपको ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार कौन सा है और अंतिम त्योहार कौन सा है? अंतिम त्योहार। तो देखिए, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार है, याद रखिएगा, गणगौर, क्योंकि विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत ही शुक्ल पक्ष से होती है और चैत्र शुक्ल पक्ष में पहला त्योहार गणगौर ही आता है, तृतीया को। अंतिम जो त्योहार है वो है होली, क्योंकि विक्रम संवत कैलेंडर के अंतिम दिन की हम बात करते हैं तो वो है फाल्गुन पूर्णिमा, और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार आता है? होली। सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार हाँ गणगौर ही है, क्योंकि गणगौर में मैं लिखूंगा आगे पूरी डिटेल से कि गणगौर त्योहार के दिन 16 दिन तो होती है पूजा, 18 दिन का होता है व्रत, वो सारी कहानी बताऊंगा आपको, ठीक है। उसमें गणगौर में गण क्या है, घोर क्या है, सब कुछ लिखेंगे। तो गणगौर कब आता है तो पता ही है आपको, चैत्र शुक्ल तृतीया। और होली कब है तो याद रखिएगा, फाल्गुन पूर्णिमा। लिखिए, चलिए दोनों बातें समझ में आ गई। डायरेक्ट ही पूछे कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन तो तीज है, लेकिन जब ये प्रोपरी नाम देखकर पूछे ना कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार कौन सा है, तो फिर ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये तो इस टॉपिक का एक परिचय था, ताकि बाकी जो चीजें पढ़े उससे पहले ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम कौन सा तिथि कब पढ़ने हैं, पहला पक्ष कौन सा है, पक्ष के अंदर जब पक्ष चेंज होता है उसके बीच में क्या आता है वो भी। जैसे अमावस्याई, इसका मतलब इनके बाद में शुक्ल पक्ष शुरू है। पूर्णिमाई, इसका मतलब है कि उसके बाद में महीना चेंज हो जाएगा और कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। ये बातें थोड़ी थोड़ी, और फिर 12 महीने क्रम से। अब हम कर्म से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले जिस माह के त्योहार पढ़ेंगे वो है आपके चैत्र माह। शुरू कर दें।
चलो फिर ये कल से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार अजय कुमार का क्या क्वेश्चन है, सर धुलंडी किस कैलेंडर के अनुसार पहला त्योहार है? ये रहा आपके सामने, ये देखो, ये रहा चैत्र कृष्ण एकम संघ संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार पूछे तो धुलंडी, ठीक है। इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन बने तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम फिर कल से शुरू करेंगे, ठीक है। और कल ही आपके